नमस्कार मित्रों, आज हम पंच महापुरुष योग की चर्चा करेंगे। पंच महापुरुष योग का पहला योग जो मंगल से बनता है, रोचक योग, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज हम बुध ग्रह से बनने वाले भद्र नामक महापुरुष योग की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, बुध ग्रह जो कि जातक की बौद्धिक क्षमता, विभिन्न कलाओं, शास्त्र ज्ञान, व्यापार, गणित, वाणी कौशल, तर्क इत्यादि के कारक हैं। तो किसी जातक के जन्म कुंडली में ये बुध ग्रह केंद्र स्थान में, लग्न स्थान से केंद्र स्थान में स्थित हो, अपनी राशि या अपनी उच्च राशि में स्थित हो, तो भद्र नामक योग बनता है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि लग्न कुंडली से पहले, चौथे, सातवें और 10वें स्थान में यदि बुध मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो तो भद्र महापुरुष योग बनता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि भद्र योग की शर्तें और कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि यहाँ बुध की 2 ही राशियों में स्थिति भद्र योग बनाती है। अन्य महापुरुष योग में ग्रह की 3 राशियों में स्थिति से महापुरुष योग बनते हैं, क्योंकि बुध की जो कन्या राशि है, उसी कन्या राशि में बुध उच्च के भी होते हैं और वही बुध की स्वराशि भी है। अतः यहाँ सिर्फ 2 राशियों की स्थिति बुध द्वारा भद्र योग का निर्माण करेगी। भद्र योग में जन्म लेने वाला जातक अपने तर्क से विजय प्राप्त करने वाला, अच्छा वक्ता, अपनी बुद्धिक या बौद्धिक क्षमता से हमेशा विजय प्राप्त करने वाला, प्रसिद्ध, दीर्घजीवी तथा स्वच्छता पसंद होता है। जातक अच्छा वक्ता होता है और किसी भी कला में निपुण हो सकता है। भद्र योग में जन्मे जातक का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। ऐसा जातक योग विद्या में भी पारंगत होता है। ऐसा जातक अपने वाणी कौशल से बहुत से कार्य कर सकता है। भद्र योग वाले जातक की चौड़ी छाती और हाथी के समान पांव होते हैं। अब आपसे चर्चा करते हैं विभिन्न लग्नों में भद्र योग के क्या परिणाम और प्रभाव होते हैं। भद्र योग मात्र 4 लग्नों वाले जातक की कुंडली में ही पाया जाता है, जो कि द्विस्वभाव लग्न की राशियां हैं, मिथुन, कन्या, धनु और मीन। इन 4 लग्न वाले लोगों की कुंडली में भद्र योग मिलता है। अन्य 8 लग्न जो हैं, उन लग्न वाले जातक की कुंडली में भद्र योग विद्यमान नहीं हो सकता। आइए चर्चा करते हैं विभिन्न लग्नों में भद्र योग बनने पर क्या प्रभाव या परिणाम प्राप्त होते हैं। मिथुन लग्न में बुध या चतुर्थ स्थान पर बुध की स्थिति होने पर भद्र योग बनता है। लग्न में बुध की स्थिति होने पर बुध को दिग्बल में पूर्णांक प्राप्त होते हैं, परंतु बुध की वायु प्रधान वायु तत्व राशि में स्थिति जातक को हवाई बातें या की कल्पनाशीलता की उड़ान भरने में मदद करते हैं। यहाँ जातक अत्यंत महत्वाकांक्षी होते हैं। शुभ प्रभाव होने पर महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होती हैं और अशुभ प्रभाव होने पर जातक सिर्फ बातें ही करने लगता है। चौथे स्थान पर बुध की स्थिति, पृथ्वी तत्व राशि में बुध की स्थिति होने से जातक धरातल पर जमीनी बातें करता है और भूमि, भवन, वाहन के स्वामी होता है। साथ ही जातक अपनी महत्वाकांक्षा को निश्चित रूप से किसी परिणाम में परिणित कर लेता है। अब देखते हैं कन्या लग्न वाले जातक पर भद्र नामक महापुरुष योग के क्या परिणाम हो सकते हैं। कन्या लग्न वाले जातक के लग्न में यदि बुध है तो बुध अत्यंत प्रबल होते हैं, क्योंकि यहाँ बुध को पूर्ण दिग्बल प्राप्त है। कन्या राशि बुध की खुद की राशि है, मूल त्रिकोण राशि है और यहाँ बुध उच्च के भी होते हैं। ऐसी स्थिति में यह श्रेष्ठ राजयोग कराता है।
कन्या लग्न से दशम भाव में मिथुन राशि में बुध की स्थिति होने पर बुध को दिग्बल में अंक कम प्राप्त होते हैं। साथ ही वायु तत्व राशि में बुध की स्थिति जातक को वाणी कौशल देती है। जातक अपनी वाणी से, अपने वाणी कौशल से धन कमाता है और उसकी आजीविका मार्केटिंग या कंसल्टेंसी की हो सकती है। आइए देखते हैं धनु लग्न वाले जातक पर भद्र योग के क्या प्रभाव होते हैं। धनु लग्न वाले जातक के सप्तम स्थान या दशम स्थान पर बुध की स्थिति भद्र नामक महापुरुष योग बनाती है। सप्तम स्थान में बुध की वायु तत्व राशि में स्थिति होना तथा यहाँ दिग्बल में बुध को 0 अंक प्राप्त होने से बहुत श्रेष्ठ स्थिति नहीं कही जा सकती। जबकि दशम स्थान में पृथ्वी तत्व राशि में बुध की स्थिति एक अच्छा योग है। यहाँ जातक का आजीविका निश्चित होती है और जीवन पर्यंत जातक किसी एक आजीविका से संलग्न रह सकता है। आइए अब देखते हैं मीन लग्न वाले जातक की कुंडली में भद्र नामक महापुरुष योग होने के क्या प्रभाव होते हैं। मीन लग्न वाले जातक के चतुर्थ स्थान में बुध की स्थिति और सप्तम स्थान में बुध की स्थिति भद्र योग बनाती है। चतुर्थ स्थान में वही वायु तत्व राशि में बुध की स्थिति होने से बहुत अधिक शुभ प्रभाव नहीं होते हैं। यहाँ दिग्बल में भी बुध को कम अंक ही प्राप्त होते हैं। सप्तम स्थान में पृथ्वी तत्व राशि में बुध की स्थिति, दिग्बल में भी 0 अंक, परंतु जातक को अच्छा परिणाम देते हैं। यहाँ जातक का जीवन साथी बहुत अधिक प्रभावशाली हो सकता है। वह जातक पर डोमिनेट भी कर सकता है। यदि लग्नेश बृहस्पति कमजोर हुआ तो दोनों का दाम्पत्य जीवन अच्छा चलता रहता है, लेकिन लग्नेश यदि बलवान होता है तो दोनों में टकराव की स्थिति आती है और दाम्पत्य संबंध बिगड़ने लगते हैं। तो मित्रों, ये थी 4 लग्नों पर भद्र नामक महापुरुष योग के प्रभाव और परिणाम। भद्र योग के अंत में मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि भद्र योग होने के साथ ही यहाँ पर बुध को केंद्राधिपत्य दोष भी लगता है। इस वजह से परिणामों में कुछ कमी आती है। केंद्राधिपत्य दोष क्या है, इसके बारे में मैं किसी अन्य वीडियो में आपको संपूर्ण रूप से जानकारी दूंगी, परंतु थोड़ा सा आपको अभी बता देती हूँ। केंद्राधिपत्य दोष वह दोष होता है जो केंद्र के स्वामी अर्थात पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव के स्वामियों के कारण लागू होता है। इन भावों के स्वामी ग्रह अपना प्रभाव कम कर देते हैं, अर्थात अशुभ ग्रहों की अशुभता समाप्त हो जाती है और शुभ ग्रहों की शुभता समाप्त हो जाती है और वे तटस्थ हो जाते हैं। अतः भद्र योग में बुध पर केंद्राधिपत्य दोष लगने से परिणामों में कमी आती है। साथ ही भद्र योग के भी भंग होने या रद्द होने के कुछ योग होते हैं जो कि अनेक ग्रंथों में बताए गए हैं। मुख्य 2 योग हैं जो कि भद्र योग को भंग करते हैं। पहला योग, बुध ग्रह यदि सूर्य या चंद्र के साथ स्थित हो तो भद्र योग का प्रभाव कम हो जाता है या भद्र योग रद्द हो जाता है। दूसरा, सूर्य, चंद्र और लग्न का स्वामी यदि कमजोर हो, बलहीन हो तो भी भद्र योग का प्रभाव जातक को नहीं मिलता, उसके शुभ परिणाम जातक को नहीं मिलते। जातक राजा के तुल्य फल प्राप्त नहीं करता और बुध की दशा अंतरदशा में मात्र शुभ परिणाम ही जातक को प्राप्त होते हैं। तो मित्रों, ये थी भद्र योग के बारे में जानकारी। यदि आप भद्र योग के बारे में और अधिक कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपने विचार रखिए, मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस ज्ञान में यदि आप रुचि रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।